देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार किसानों को दे रही है 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी। किसान आत्महत्या पर लगेगी रोक, महाराष्ट्र सरकार ने की एक नई पहल की शुरुआत। धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1000 रुपए। पराली प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी देगी सरकार। अभी 2 दिन पहले ही जहां हमने आपको बताया कि असम में चारा समस्या के चलते पशुपालकों के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को हरे चारे की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि प्रदेश में हरे चारे की आपूर्ति की जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा हरे चारे के संकट से निपटने के लिए हरा चारा बिजाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना और की खेती करने के लिए किसानों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, लेकिन ये आर्थिक सहायता उन्हीं किसानों के लिए मान्य होगी जो हरा चारा उगाकर गौशालाओं को बेचेंगे। और इतना ही नहीं, इस योजना के तहत आर्थिक अनुदान की धनराशि सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जाहिर है कि इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद किसानों को अपने खेत में हरे चारे और सूखे चारे की खेती करनी होगी, जिसके लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी उन्हें दी जाएगी। अब बात आती है आवेदन प्रक्रिया की, तो हरियाणा के इच्छुक किसानों को सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद ही योजना के अनुसार उन्हें अनुदान की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये बात तो साफ जाहिर है कि हर साल किसान आत्महत्या के मामलों में सबसे पहला नाम देश में महाराष्ट्र राज्य का आता है, जिसे देखते हुए इस साल महाराष्ट्र सरकार ने किसान आत्महत्याओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक खास पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि सितंबर से शुरू होकर अगले 3 महीनों तक कृषि और किसानों को प्रभावित करने वाली नीतियों को लागू करने में शामिल महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकारियों को हर महीने कुल 3 दिन तक किसानों के साथ उनके खेतों में समय बिताना होगा और किसानों की समस्याओं को समझना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की इस अनूठी परियोजना का उद्देश्य कृषि संकट के सही कारणों को समझना है और खासकर इस बात को कि विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों में ही ज्यादातर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि सभी स्तरों और भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी राज्य के विभिन्न हिस्सों के किसानों के साथ एक दिन का समय बिताएंगे। सरकार ने इस योजना को माझा एक दिवस मजिया बलिराजा साठी यानी कि मेरे एक किसान के लिए मेरा एक दिन का नाम दिया है, जो कि 1 सितंबर से शुरू होगी और अगले 3 महीनों तक चलेगी। इन 3 महीनों की अवधि के अंत में कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके सभी निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञों से भी उनके सुझाव लेकर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के मार्गदर्शन पर एक व्यापक नीति का डाटा मैप तैयार किया जाएगा। खरीफ फसलों की बुआई का काम लगभग खत्म हो चुका है और अब कुछ ही महीनों में किसानों द्वारा इसकी कटाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही फसल प्रबंधन के लिए उनके सामने पराली जलाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बात तो साफ जाहिर है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों द्वारा किसानों को लगातार पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार द्वारा एक नया कदम उठाते हुए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत C2 व XC2 मैनेजमेंट के जरिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों को बेलर मशीनों के जरिए पराली की गांठें बनाकर उन्हें बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि न केवल पराली जलाने से मुक्ति मिले बल्कि किसानों को भी इसका फायदा मिल सके। सरकार की योजना के तहत किसानों को धान के पानों को जमीन में कृषि मशीनों के सहारे दबाए जाने की प्रक्रिया भी बताई जा रही है। इसके अलावा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को 50 से 60% सब्सिडी पर खेती की मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। इसका इस्तेमाल कर किसान पराली की समस्या का निस्तारण कर सकता है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो किसानों को नई किस्मों के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएं, जिससे फसलों की पैदावार ज्यादा होगी और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत जरूरी है। बीज और फसल उत्पादन के बीच सीधा संबंध होता है। बीज की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, फसल की पैदावार भी उतनी ही ज्यादा होगी और किसानों को फायदा होगा। उड़ीसा के किसानों और बटाईदारों की आय बढ़ाने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल साबित हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में भूमिहीन कृषक ऋण एवं संसाधन संवर्धन मॉडल यानी कि बलराम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का केवल 6% ही हासिल किया जा सका है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस योजना की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बीते सोमवार को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग को सोलर एनर्जी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इससे जहां एक तरफ सरकार को कृषि क्षेत्र में दी जा रही भारी सब्सिडी से राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पूरे देश में सोलर एनर्जी के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से हो रही सुअरों की मौत के बाद इससे बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल ये समस्या गंभीर दिखाई दे रही है, इसलिए विभाग इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा राज्य में इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर हालातों में सुधार नहीं होता है तो जरूरत पड़ने पर फार्म के सुअरों को मारा भी जा सकता है। देश में लगातार 6 साल तक रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने के बाद इस बार खाद्य उत्पादन में गिरावट आने की संभावना बन रही है। 26 अगस्त को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 1.5% कम बुआई हुई थी, जबकि कुल बुआई का क्षेत्रफल 104.5 मिलियन हेक्टेयर था, जिसके मुताबिक खरीफ चावल का रकबा लगभग 6% तक कम हो गया है। और इतना ही नहीं, उत्पादन कम होने से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी आने की उम्मीद भी जाहिर की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।